ये आपका है साइबर क्राइम से। किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से सूचना चुराने पर अधिकतम कितने का जुर्माना हो सकता है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है या मोबाइल है या पेन ड्राइव है, देखे हम तो अच्छा लगा, हम ले लिए। अगर उससे हम नहीं पूछे हैं जिसका वो है, तो ये साइबर क्राइम में आता है। अगर उसकी बगैर इजाजत के आप उसका कोई भी डॉक्यूमेंट या कंप्यूटर से कोई भी डाटा ले रहे हो, उसमें जुर्माना होता है। पहला ऑप्शन है 5 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 20 लाख, चौथा है 1 करोड़। मतलब अधिकतम कितना जुर्माना किया जा सकता है, तो है आपका 1 करोड़, जो नॉर्मली हम बगैर पूछे किसी से ले लेते हैं। ये साइबर क्राइम में आता है। दूसरा है, ये हिस्ट्री से कुछ है, मार्क फर्स्ट का आकार में कितना लंबा था? मार्क फर्स्ट ये बनाया किसने था? IBM के इंजीनियरों ने, ठीक है। और कौन कंपनी इसको बनाई थी? IBM के मेन फाउंडर कौन थे? हार्वर्ड एकेन, ठीक है। ये था पहला ऑप्शन है 35 मीटर, दूसरा है 25 मीटर, तीसरा है 15 मीटर, चौथा है 45 मीटर। तो मार्क फर्स्ट आकार में 15 मीटर लंबा था। ये 15 मीटर लंबा एक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, मार्क फर्स्ट क्या था? इसको क्या कहते थे? जैसे मार्क फर्स्ट जब बनाया गया, कोई डिवाइस जब बनाई जाती है तो उस नामकरण उसका बाद में होता है काम के हिसाब से। पहला इंजन, दूसरा रोबोट, तीसरा माइक्रो, चौथा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो इंजन मार्क फर्स्ट नहीं बल्कि चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन था, या डिफरेंस इंजन के नाम से बनाया गया था। रोबोट के कई पीढ़ियों बाद जो है रोबोट का वो आया है, डेवलप हुआ है। माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, तो मार्क फर्स्ट को कहा जाता था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया, और उसका नामकरण मार्क फर्स्ट बाद में किया गया। नेक्स्ट है एनिएक। एनिएक कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? एनिएक था मार्क फर्स्ट और ABC कंप्यूटर का दोनों का अपडेट था। इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों कंप्यूटर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 50 गुणे 50 फीट कमरे में, दूसरा है 50 गुणे 100 फीट कमरे में, तीसरा है 50 गुणे 40 फीट कमरे में, चौथा है 30 गुणे 50 फीट कमरे में। तो एनिएक को 50 बाई 50 गुणे 50 फीट के कमरे में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिएक की गणना रफ्तार क्या थी? ये किस स्पीड से काम करता था? 6000 जोड़ प्रति सेकंड, 5000 जोड़ प्रति सेकंड, तीसरा है 8000 जोड़ प्रति सेकंड, चौथा है नन। तो एनिएक की जो स्पीड थी वो थी 5000 जोड़ प्रति सेकंड के स्पीड से काम करता था। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर किसमें होता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, चिप, मॉनिटर। ये सेमीकंडक्टर जो है का यूज चिप में होता है। चिप को हम सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं।
कोई भी मेमोरी हो, जैसे रैम है, रोम है, आपका मेमोरी कार्ड है, तो सेमीकंडक्टर के नाम से भी हम उसको बुला सकते हैं। कभी कभी इसको पलट के क्वेश्चन आ जाता है कि चिप को हम क्या कहते हैं, या चिप में क्या समाहित है, या चिप से क्या संबंधित है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है लोगो भाषा का यूज किया जाता है गणित में, व्यवसाय में, सरल भाषा सिखाने में या नहीं। देखिए छोटे बच्चों को की जो बुकें होती हैं उनको सिखाने के लिए, अब तो मान लीजिए मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बहुत से ऐप्स आ गए हैं जो गेम के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं। वो गेम भी जो होता है एक लोगो होता है जिसके माध्यम से वो अट्रैक्टिव हो सीखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में हम जब उसकी बुक को देखें तो उसकी बुक में क्या होता है, जैसे ए से एप्पल दिया गया है या क से कबूतर दिया गया है। ए पहले वो नहीं जानता, पहले वो फिगर एप्पल का देखता है, ये एप्पल है। एक दो बार आप बताएंगी तो जान जाएगा कि ये क्या है, एप्पल है, ये बर्ड है, ये फिश है ना। अक्षर वो बाद में जानता है फिगर के माध्यम से। इसलिए लोगो भाषा का यूज कहाँ करेंगे, सरल भाषा सिखाने में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है, ट्रू है फॉल्स है? बताइए। कोबोल भाषा का यूज व्यवसाय में किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में फोर्टान भाषा का यूज किया जाता है, इसलिए ये नेक्स्ट है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे हम कोई कमांड देते हैं तो वो प्रोसेस के लिए जाता है मदरबोर्ड में, अगले कमांड के लिए या अगले जो है उसके हार्डवेयर के लिए जहाँ पे वो प्रोसेस करता है, कई स्टेप में जाता है। तो आपके कमांड को जो ले जाता है या पूरा उसको जो ढोने का काम है उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन, सॉर्टिंग, फेचिंग। इंस्टॉलेशन करते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहे होते हैं, उसको हम करें इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रहा है। सॉर्टिंग होता है जैसे कोई डाटा है उसको हम सॉर्ट करके एक एक देख सकते हैं, सॉर्टिंग या फिल्टर करके, उसको हम क्या रहेंगे, फेचिंग। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है, फेचिंग होती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिस्टम का मतलब हुआ कि जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, विकसित करने में कौन कौन सी कंप्यूटर भाषाएं यूज की जाती हैं। पहला ऑप्शन है आपका सी लैंग्वेज, दूसरा है PL 360। PL का मतलब हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 360, इसका वर्जन है। तीसरा है पास्कल और चौथा है R। प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, सी लैंग्वेज भी यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 360 भी यूज की जाती है, C++ भी यूज की जाती है, पास्कल भी यूज की जाती है, जावा, पाइथन, बहुत सी भाषाएं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा R। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल से, बार कोड क्या पढ़ता है। जो बार कोड होते हैं चाहे वो फेसबुक के हों, चाहे किसी प्रोडक्ट के हों, फेसबुक के तो होते हैं QR कोड,
ना। बार कोड में क्या होता है, खड़ी ऐसे सफेद और काली पट्टी होती है किसी भी प्रोडक्ट में। कोई सामान हम लेने जाते हैं तो बार कोड वो स्कैन करता है ना। जैसे आप जब जाएंगे स्कूल किसी दुकान पे सामान लेने के लिए, या वैसे भी ऑनलाइन भी करते हैं, जो सामान आपका आता है उसको स्कैन करता है बार कोड को ना। स्कैन करने के बाद तब वो फिक्स हो जाता है कि आपके नंबर पर ओटीपी जाती है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट, ये सीरीज आपने खरीदा हुआ है, ठीक ना। तो बार कोड पढ़ता है क्या है, 3D 2D 3G या 2G, क्या पढ़ता है, बार कोड पढ़ता है 2D 2 डायमेंशन। नेक्स्ट है फेसबुक से आपका सोशल मीडिया से क्वेश्चन है, फेसबुक में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, 30, 80, 280, 2500 या 2500। तो फेसबुक में पहले कितना था, 40 था, उसके बाद कितना हुआ, 80 हुआ, इस समय करंट में कितना है, 280, और भविष्य में कितना होने वाला है, 2500, ठीक है। तो करंट में आपका 280 है, पहले आपका 80 था, और हो सकता है कि मार्च में ही या अगले हफ्ते ही आपको 2500 कैरेक्टर लिखने की सुविधा हो जाए, जिसमें करंट में आप 280 कर लीजिए। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में 2500 है तो 280 मत करिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, फेसबुक मैसेंजर संदेश कितने अक्षरों का हो सकता है, 10,000, 5,000, 7,000 और 20,000 हो सकता है। मतलब अधिकतम, मैक्सिमम कितने का होगा इसमें, आप ये भी कर सकते हो कि ज्यादातर हम मैसेंजर यूज करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का लोग कम यूज करते हैं ना। इससे आज शायद आपको कंफ्यूजन हो, इसमें हाईएस्ट है आपका 20,000 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। किस पे, फेसबुक के मैसेंजर पे। फेसबुक पे कितना होगा, 2500, ठीक है। नेक्स्ट है, फेसबुक में सामान्यतः कितने अक्षरों की पोस्ट अच्छी मानी जाती है, कि ये बहुत मतलब बेटर लिखा गया है। जैसे कि कोई मैसेज हम करते हैं, इतना उसमें लिख देते हैं कि वो बता देता है भाई इसकी क्षमता ओवर हो रही, इसको काटो, बैलेंस सीमित करो ना। तो किसी भी पोस्ट को लिखने के लिए नॉर्मल, जिससे कि ये लगे कि हाँ इसके विषय में इसको जानकारी है, या फेसबुक का शिष्टाचार इसको पता है कि कितने तक लिमिट है। जैसे ईमेल पे आप लिखते हो, कैपिटल में लिखने, ईमेल क्या मतलब हो जाएगा, चिल्ला रहे हो, मतलब अनमाइंडेड, बेवकूफ हो, तुमको नॉलेज नहीं है ना। उस तरह से फेसबुक में सामान्यतः जो पोस्ट मानी गई है वो 100 से लेके 250 तक की जो पोस्ट होती है वो बेटर मानी जाती है मैनुअल में। नेक्स्ट है, ये भी सोशल मीडिया फेसबुक पर ही है, फेसबुक पर कोई कब तक ब्लॉक रहता है। मान लीजिए हमारी फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दी गई है, तो उसकी टाइमिंग क्या होती है ब्लॉक होने की, 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या 48 घंटे। कितनी देर के लिए ब्लॉक किया जाएगा, कितना, 48 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट है,
व्हाट्सएप में कितनी इमेज भेजी जा सकती है? इसको तो आप लोग भेजते हो, बताइए। 100 से कम, 100 से अधिक, 80, 80 से कम, कितनी फोटो हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए एक बार? 80 से कम कि 80 से अधिक, या 100 से कम या 100 से अधिक? कितना होगा? ये लगभग में है। 100 से अधिक। लास्ट क्वेश्चन है, ये लिब्रो ऑफिस पे है, टू फास्ट में। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का संबंध लिब्रो ऑफिस से नहीं है, ट्रू या फॉल्स? लिब्रो ऑफिस से है। अच्छा, इसको बनाया किसने है, संपादित किसने किया है? लिब्रो ऑफिस को हाँ, 2011 अच्छा, बना कब है? में 2011, 25 नवंबर, यही 13 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल 25 नवंबर को यहाँ पे आया हुआ है। स्टार डिवीजन ने इसको एडिट किया हुआ है, संपादित किया हुआ है, ठीक है। बनाया है दूसरा कोई। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने ही बनाया है, लेकिन वो जैसे कोई चीज बनती तो उसको एक कंपनी चाहिए लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, जिससे उसका वैल्यू बढ़ सके। तो ये डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने ही आपका एमएस ऑफिस भी बनाया है और उसी ने लिब्रो ऑफिस भी बनाया है। स्टार डिवीजन ने इसको संपादित किया, एडिट किया हुआ है, एडिट करके उसको जारी किया है। इसमें हो जाएगा आपका फाल्स। अगर ये